कार्य की तरह इस समय राम जी बोल रहे। नाटक तो नाटक, लक्ष्मण भी पक्का चेला बन गए। राम जी कहते हैं, बेटा लक्ष्मण, तूने बड़ा गंभीर प्रश्न किया है, थोड़े माँ सब कहो बुझाई। बहुत संक्षेप में तुझे बताता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान दे, तू चाहता है कि 6 सवाल का उत्तर जानकर 3 बीमारियां दूर हों। बोले हाँ। क्या क्या? लक्ष्मण ने कहा है, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रति, और बीमारी क्या जाए? शोक मोह भ्रम जाए। 3 बीमारियां। तो तू अगर 3 बीमारियों को दूर करना चाहता है तो मैं जो बात कह रहा हूं ना, एक बात से, एक ही गोली से तीनों का इलाज, लेकिन अनुपान बदलेगा। जैसे वैद्य जी गोली देते हैं तुलसी के रस में, वही गोली देते हैं शहद में, वही गोली देते हैं पान के रस में, वही गोली देते हैं अदरक के रस में। गोली वही होती है, लेकिन अनुपान बदलने से उस गोली का असर बदलता है। तो लक्ष्मण, तू अगर शोक मोह और भ्रम तीनों दूर करना चाहता है तो शोक कहाँ है? बोले चित्त में। मोह कहाँ है? बोले मन में। और भ्रम कहाँ है? बोले मति में। मति में भ्रम, मन में मोह, और चित्त में चित्त शोकाकुल होता है, चित्त में शोक है। बोले जहाँ बीमारी है उसे लगा दे इलाज में, उसे अस्पताल ले आ। बोले क्या? थोड़े मह सब कहो बुझाई, सुनौ तात मति। कान से सुनेगा तो आनंद मिलेगा, लेकिन भ्रम दूरना है तो मति से सुनो, मोह दूर करना है तो मन से सुनो, और अगर शोक दूर करना है तो चित्त से सुनो। थोड़े माँ सब कहो बुझाई, सुनो तात मति मन चित्त लाई। और प्रभु ने व्याख्या की। बोले माया क्या है? बोले बता दूं। हाँ। कितनी जल्दी? बोले जितनी जल्दी समझ में आ जाए। बोले बस लक्ष्मण, माया क्या है बता दूं? मैं और मोर तोड़ता है माया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तुम हो, और ये तुम्हारा, यही माया है। बचने का उपाय? बोले बचने का उपाय भी इसी में। मैं को मोड़ दो और तय को तोड़ दो, माया खत्म हो जाएगी। मैं और मोर, मैं को मोड़ और तय को तोड़। तो मैं और मोर, तय तोड़, तय तोड़ को, तय को तोड़ दे और मैं को मोड़ दे, माया खत्म। मैं और मोर तोड़ते माया, जय बजती ने जीवन ने काया। और प्रभु विराग क्या है? बोले विराग ये है कि तीनों में से एक गुण न पकड़े। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। और भक्ति क्या है? बोले भक्ति, हाँ, जाते वेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। ईश्वर क्या है और जीव क्या है? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण, माया ईशन आप कहाँ जान कहिए सो जीव। जो माया को भी नहीं जानता है, ईश्वर को भी नहीं जानता है, और अपने को भी नहीं जानता है, उसी को हम जीव कह सकते हैं। क्यों? कि जो माया की खोज में निकलते हैं उनको कर्मकांडी कहते हैं, जो ईश्वर की खोज में निकलते हैं उन्हें उपासक कहते हैं, और जो अपनी खोज में निकलते हैं उन्हें ज्ञानी कहते हैं। तो लक्ष्मण, जब तीनों के तीनों मिल जाए तभी समझ लो कि बात बन सकती है। अच्छा, माया ईशन आप कहाँ जान कहिए सो जीव। और ईश्वर तत्व क्या है? बंध मोक्ष प्रद। लक्ष्मण, एक कैदी को एक हवलदार हथकड़ी लगाकर बांध कर ले जा रहा है। लक्ष्मण बता दे, बंधा हुआ कौन है? कैदी या हवलदार? हवलदार दौड़ी छोड़ दे, अगर वो बंधा नहीं है तो क्या होगा? कैदी भाग जाएगा। तो कैदी तो बंधा है, लेकिन हवलदार भी बंधा हुआ, क्योंकि डोरी वो भी नहीं छोड़ सकता है, वो भी नहीं छोड़ सकता है। शाह मुलजिम दोनों ही ने पहन रखी बेड़ियां,
फर्क इतना है कि एक लोहे की है, एक सोने की है, और कोई फर्क नहीं, और कोई फर्क नहीं। बंधा तो दोनों ही है। माया ईश है आपका, जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष पर सर्व पर, माया मृग शिव। ओ सुन करके लक्ष्मण जय हो, धन्य है प्रभु। कौन कह सकता है इतनी जल्दी भगत जोग सुनी, अति सुख पावा अपुनि पुनि राम चरण। लक्ष्मण जी योग्य श्रोता की तरह बार बार राम जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये नाटक कुछ दूर झाड़ियों की ओट में खड़ी रावण की बहन सुपर्णखा देख रही। गोस्वामी जी कहते हैं, पंचवटी सो गई एक बारा, अब देख विकल वही जुगल कुमारा। राम बोल रहे हैं, लक्ष्मण हाथ जोड़कर सुन रहे हैं। दोनों भाइयों को देखा, एक नीलमणि और एक पुखराज। लक्ष्मण और राम की शोभा देखकर अब तक सुपर्णखा ने जितनी जवानी देखी थी, अब तक सुपर्णखा ने जितनी तरुणाई देखी थी, जितना सौंदर्य देखा था, उसे लगता है कि हमने अब तक कुछ नहीं देखा। देख विकल भाई जुगल कुमार। बहुत ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी ने इसको पहले ही अपराधी बता दिया और राम को निर्दोष कर दिया। क्यों? अगर देख विकल भाई राम उदारा शब्द होता तब बड़ा मुश्किल होता। क्योंकि अगर राम के पास चाहे किस भी भावना से आए, राम के पास आए तो राम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने बता दिया कि इसे राम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? इसकी नीयत साफ नहीं है, ये राम पर नहीं आ सकते। तो पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई। पार्वती ने सप्त ऋषियों से कहा कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, पर जयकर मनरम जायसन तेसन काम। लेकिन इसका सिद्धांत है क्या? राम रुचे सो राम संग, लखन रुचे तो लखन, जब जही सन मन रुचे तब तेही सो काम। ये स्वच्छंद है। इसने सोचा अरे वाह, दो दो शिकार, दोनों में कोई मिल जाए। लेकिन राम का सौंदर्य तो कुछ अधिक मोहक है। इसलिए लक्ष्मण प्रणाम करके जब अपनी जगह पर बैठ गए और राम जी जानकी के साथ मुस्कुराते हुए बैठे। जानकी कहती हैं, कितना अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से अच्छी बातें करते हैं। क्यों लड़ाई झगड़े की बात करते हैं आप लोग? कितना अच्छा लगता है। प्रभु कहते हैं, हाँ बिल्कुल, शांति में तो आनंद है ही, इसमें क्या संदेह है। पर जानकी कभी कभी करना पड़ता है। हमें क्या जरूरत है फटे में पांव डालने की? प्रभु ने कहा अब ये तो समय बताएगा। और भाइयों कमाल हुआ। अब जरा 5 मिनट सुनना, जो 12 साल में नहीं हुआ वो 12 मिनट में हो रहा है। कैसे? सुपर्णखा ने किया क्या? वो राक्षसी रूप तो छोड़ा और अपना मेकअप बॉक्स निकाल करके उसने तुरंत मेकअप किया, और मेकअप भी गजब का किया है। क्या? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रुचिर ये रुचिर शब्द क्यों दिया? मानस में रुचिर माने बहुत सुंदर, रुचिर माने इच्छानुसार, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति 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 सुंदर, उसको रुचिर कहते हैं। मानस में 52 बार प्रयोग है शब्द का। राम रुचिर, राम का रूप रुचिर, राम का शस्त्र रुचिर, राम का वस्त्र रुचिर, राम का भोजन रुचिर, सेज रुचिर रचि, राम का सेज रुचिर, राम के नहाने का तालाब रुचिर, देख राम अति रुचिर सदावा, राम का धनुष रुचिर, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर बरसाए। राम बाण भी चलाते हैं तो रुचिर, मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल बाण रुचिर सरसांदा। यानी राम का सब कुछ रुचिर है। शायद सुपर्णखा ने पता लगा लिया था कि रुचिर इनका टेस्ट है, लेकिन वह भूल गई कि राम ओरिजिनल पसंद करते हैं, तब मेकअप नहीं। गोस्वामी जी ने कहा ये रुचिर है तो नहीं, तो रुचिर रूप धरी
ये धरी झगड़ा है। साधु बनकर प्रभु के पास मत जाओ, जैसे हो वैसे जाओ। बनकर जाने वालों को भगवान पसंद नहीं करते हैं। साधु बनने की जरूरत नहीं है, साधु होने की जरूरत है। साधु होने की जरूरत है। तो कहते हैं ये बनकर आई है, रुचिर रूप धरी, इसीलिए राम ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? मोहि कपट छल छिद्र न बनावट। बनावट राम को पसंद नहीं। और जैसे राम के पास आई, पहले तो राम जी ने नहीं समझा, लेकिन ये एक टक देख रही है और देखते देखते कभी कभी क्या कर देती है, जरा सा मुस्कुरा देती है, बस। तो स्वामी जी कहते हैं यहां से खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। स्त्री की मुस्कुराहट पुरुष के गले की फांसी। तब गोस्वामी जी कहते हैं रुचिर रूप धरी प्रभु पह आई। और बोली, कैसे बोली? क्या बोली? बोली वचन बहुत मुस्कान। बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूपे धरी प्रभु भैयाई। बोली वचन बहुत मुस्काई। क्या बोली? गोस्वामी जी कहते गए, मुस्कुराते हुए कहती है, वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। राम जी गौर से देखते हैं, चलो जीवन में कोई तारीफ करने वाला मिला तो सही। बहुत कहती है, तुम सम पुरुषन, वाह, तुम सम पुरुषन। राम जी कहते तुझे क्या पता, दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया में न जाने कितने एक से बढ़कर एक होते हैं, ये तू कैसे कह सकती है कि तुम सम पुरुषन है? बोले कह सकती हूँ। क्यों? तुम दुनिया की बात कर रहे हो। अरे मैंने तीनों लोक में तलाश के देखा। लक्ष्मण जी की आंखें खुल रही, बाप रे, जो तीनों लोक में बिना परमिट वीसा जा सकती है वो कौन हो सकती है, जिसका तीनों लोक में दबदबा हो। गोस्वामी जी कहते हैं बिना परिचय के लक्ष्मण समझ गए क्या ये रावण की बहन है। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। क्यों? ये तीनों लोक में घूमने की बेधड़क बात करती है, और तीनों लोक में बिना वीसा पासपोर्ट के कोई औरत घूमे, वो तो वही हो सकती है जिसका खानदान वाला तीनों लोक पर शासन करता हो, और वो तो एक रावण है। तो गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। समझ गए लक्ष्मण के, अरे ये अगस्त जी ने बड़ा नाटक खेला। अब लक्ष्मण की समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। वो पूरे नाटक के लिए लक्ष्मण तैयार हो गए, मुस्कुराते हुए देख रहे हैं अब देखो भैया करते क्या है। और राम जी के जीवन में ये पहली समस्या है, तुम सम पुरुषन, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं। भगवान राम कहते धन्यवाद इस तारीफ के लिए, पर अभिमान मत करना हाँ कि तुम सम पुरुषन, तुम अद्वितीय नहीं हो। तब अगर चुनाव होगा तो नंबर 1 मैं बनूंगी, तुम नंबर 2 रहोगे। क्या मतलब? तुम सम पुरुष न मोसम नारी। संसार में अगर तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है तो संसार में मेरे समान कोई स्त्री भी नहीं है। प्रभु ने कहा मतलब? अरे बोले मतलब साफ है। ये तुम हिंदुस्तानियों में यही तो बीमारी है कि तुम हर बात में मतलब निकालते हो। हमारे देश में तो कोई लड़की अगर किसी से ऐसा कह दे तो हमारे देश का लड़का सब कुछ समझ जाता है, और तुम कुछ नहीं समझे। प्रभु ने कहा इसमें समझने की क्या बात है, होगा तो बहुत सुंदरी होगी,
होगा कि मैं बहुत सुंदर हूं। अरे नहीं, ये बेमतलब फरमा तैयार नहीं हुआ। तो यह संयोग विधि रचा विचारी, ब्रह्मा ने दोनों को बेजोड़ बनाया है। तो आओ हम दोनों मिलकर ब्रह्मा की मेहनत को सफल करें। क्या मतलब? मैं आज्ञा देती हूं कि तुम मुझसे संबंध स्थापित करो, मुझसे विवाह करो। अब तक तो जानकी जी लड़ाई झगड़े से दूर रहने की बात कर रही थी। क्यों? दूसरे पर पड़ता है तो सबको वेदांत दिखता है। एक आदमी की माँ मर गई, रो रहा था, बगल में पंडित जी रहते थे। बोले बेटा दुनिया नासवान है, कौन किसका बैठा रहता है, एक दिन सबको जाना है, बेटा चुप हो जा। पंडित की बात मानकर वो बेचारा चुप हो गया। 6 महीने के बाद पंडित जी के गाय की बछिया थी वो मर गई। पंडित रोने लगी कि अब गाय दूध नहीं देगी। तो वो बोला गृहस्थ की पंडित जी मेरी माँ मरी तो आपने कहा सब झूठा नासवान है, और आज बच्चियाँ मर गई तो आप रो रहे हैं। पंडित ने एक चाटा मार के कहा नालायक, वो तेरी माँ थी, ये मेरी बच्चियाँ है। तेरी माँ में वेदांत देने में हमको क्या तकलीफ है? सब नश्वर है, सब झूठ है। तो अब तक तो जानकी लड़ाई झगड़े से दूर की बात कर रही थी, लेकिन आज अगस्त मुनि ने फांसी उनके गले में डाल दी है। और आपको मालूम है औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सौत तो काट की भी बुरी होती है, जिंदगी की तो बात छोड़ो तब। और इसने सीधे आकर जानकी के हक पर आक्रमण किया है। सीधे ही आकर कहती है कि तुम मुझसे विवाह करो। और राम जी ने भी क्या चतुराई की, उसके प्रस्ताव को सुनकर हाँ ना नहीं बोले, कुछ नहीं। तब जानकी की ओर देखने लग गए कि सीतही चितई, यानी मुंह से कुछ नहीं बोले, जानकी की ओर देखकर सिर खुजलाने लगे। यानी सुपनखा के दिल दिमाग में बैठा दिया कि ये आदमी मान तो जाता लेकिन लाचार है, ये औरत बगल में है ना, देखो ना बार बार स्त्री की ओर देख रहा। जब सुपनखा प्रस्ताव सामने रखती है, राम जी जानकी को देखने लगते हैं और अंत में कह दिया मेरी परिस्थिति तो तू देख रही है, मैंने पत्नी व्रत लिया है, मेरे जीवन में एक स्त्री मौजूद है। हाँ, अगर तू चाहे तो एक सुझाव दे दूं क्या? मैं तो फिर भी काला हूं, नीलांबुज काला हूं। अगर तू सौंदर्य पर आई है तो मैं तो काला हूं। तब सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। सीतहि चितई सीतहि चितई सीतहि चितई सीतहि चितई सीतहि चितई कही प्रभु बाता, सीतहि चितई कही प्रभु बाता, सीतहि चितई। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता,
चितई कही प्रभु माता, सीतई चितई कही प्रभु माता। और भगवत भक्तों, आश्चर्य ये, जैसे ही राम ने उंगली उठाई, क्या सीतई चितई, मेरी तो लाचारी है, मैं एक पत्नी व्रत है, स्त्री मेरे साथ है, लेकिन वो मेरा छोटा भाई आय कुमार, कु माने पृथ्वी, मार माने मदन, यानी जो पृथ्वी पर कामदेव के समान सुंदर हो, ऐसा कुमार सुंदर मेरा भाई है। और देखते ही सुपर्णखा लक्ष्मण की ओर चल पड़ी, और जैसे ही लक्ष्मण की ओर चली, ध्यान दीजिए लक्ष्मण ने क्या किया, गई लक्ष्मण तो रिपु भगनी जानी प्रभु बिलोगे, लक्ष्मण उसको नहीं देख रहे तो प्रभु बिलोगे। और सुपर्णखा ने जब राम को प्रस्ताव रखा तो राम ने सुपर्णखा को नहीं देखा, सीतई चितई, और लक्ष्मण ने सुपर्णखा को नहीं देख रहे हैं, प्रभु बिलोगे। मतलब क्या, दोनों भाई दो मार्गों के आदर्श हैं, राम पत्नी सहित हैं, गृहस्थ हैं, लक्ष्मण निवृत्ति के आदर्श हैं। गृहस्थ के सामने अगर ऐसी बाधा आए तो वो पत्नी की ओर देखे, और विरक्त के सामने ऐसी बाधा आए तो वो प्रभु की ओर देखे। प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी, बचने का तरीका भी गोस्वामी जी ने साथ में बताया कि सीते चिते, कौन, राम गृहस्थ, और प्रभु बिलोक, भगवान की ओर देखकर लक्ष्मण मानो इशारे में पूछते हैं, भैया ये मेरे साथ मजाक क्यों किया, ये इसे मेरी ओर क्यों भेजा। राम ने इशारे में कहा, लक्ष्मण आखिरी मौका है, अगर आज जानकी की अनुमति नहीं मिली, आज जानकी ने उंगली राक्षस वध के लिए नहीं उठाई, तो फिर अगला कोई मौका नहीं, इसलिए इसे भगाना नहीं, वरना लक्ष्मण तो जाते ही मार डालते। लेकिन लक्ष्मण ने जो भी नाटक किया, ये लक्ष्मण के स्वभाव में नहीं था, ये राम का संकेत है कि लक्ष्मण जब तक जानकी उत्तेजित न हो जाए, जानकी को बुरा तो लगा था उसी समय जब निर्लज्जता पूर्वक सुपर्णखा ने आकर राम से कहा कि मैं तुमसे विवाह करने की इच्छा रखती हूँ, आज्ञा देती हूँ कि तुम मुझसे विवाह करो। जानकी की भौं तो तन गई थी, लेकिन बोली कुछ नहीं, क्यों, मुझे क्या लेना देना, तुम जानो ये जाने, तुम बराबर ये झगड़े पालते रहते हो, कभी अहिल्या, कभी सबरी, कभी सुपर्णखा, जो तुम्हारी मर्जी है ऐसा करो। जानकी जी ने अपने को तटस्थ दिखाया, लेकिन भाई और रह नहीं सकी। जैसे लक्ष्मण के पास गई कि लक्ष्मण हाथ जोड़कर सुपर्णखा से कहते हैं, हे देवी सुंदरी सुनो। सुपर्णखा कहती है, वाह, देखो इसने सुंदरी कहा मुझे, बोलो क्या, बोले मैं तेरी बात जरूर मानता, पर मेरी मजबूरी है। क्या, सुंदरी सुनो, मैं उनकर दासा, मैं उनका सेवक हूँ। राजा से ब्याह करती तो रानी कहलाती, लेकिन दास से ब्याह करेगी तो दासी कहलाएगी। सुपर्णखा ने कहा, वो तो कहते हैं भाई, अरे ये बड़े आदमियों की बात है, वो मुनीम को भी सेठ भाई कह देते हैं, तो क्या मुनीम सेठ का भाई हो जाएगा, ये तो व्यवहार में बोला जाता है। उन्होंने मना क्यों किया? सुपर्णखा कहती है, मना इसलिए किया कि उनका पत्नी व्रत है और एक औरत उनके बगल में है, पत्नी व्रत, हाँ, ये कह के मना किया। हाँ, लक्ष्मण बड़े मैंने सहानुभूति दिखाते हुए सुपर्णखा से कहते हैं, एक बात कहूँ क्या, मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम नहीं लेना, तो उनसे जाके तू पूछ, तुमने जो कहा मेरा पत्नी व्रत है, तो उनसे पूछ कि उनके खानदान में कितनों ने पत्नी व्रत पाला। उनके खानदान में कोई नहीं हुआ जिनकी सैकड़ों रानियां न थी। अरे इनके पिता की ही 3 पटरानियां थी। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे नहीं सब छाजा। तू पागल हो गई जो यहाँ आ गई? अरे वहीं जाती तो तेरा काम बनता। पुनि लक्ष्मण प्रभु पास बजाए, जैसे फुटबॉल को गेंद के मैदान में लोग पासिंग खेल खेलते हैं, राम ने लक्ष्मण की ओर भेजा। लक्ष्मण ने कहा, अरे उनके खानदान में किसी ने पत्नी व्रत पाला है जो वो पालेंगे पत्नी व्रत?
अरे वो समर्थ है, जो कुछ करे वो नहीं सब छाता। पुनि लक्ष्मण प्रभु पास बसाई। जैसे वो लौट कर आई, कहते हैं तुम गलत कहते हो, तुम्हारे खानदान में किसी ने पत्नी में। राम जी उठ कर खड़े हुए, बस अब आगे मत बढ़ना। क्यों? अगर यहीं खड़ी रहती तो मैं कुछ सोचता, लेकिन जब तुम लक्ष्मण के पास चली गई तो मेरा सिद्धांत है क्या, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन झट कन्या समिये चारी, इन्हीं को दृष्ट बिलोक है जोई, ताई बदे कज पाप न होई। जब तू लक्ष्मण के पास चली गई तो फिर तो मेरे लिए अनुज वधू हो गई। जा तू पुनि प्रभु लक्ष्मण पास पठाई, जा मैं कहता हूं तुम वहीं चली जा। दोबारा फिर वो जब लक्ष्मण के पास आए, तुमको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। ये सुन के लक्ष्मण राम की ओर देख कर कहते, भैया आपका काम बने या ना बने, अब इसका काम तो मैं बना ही देता हूं। बहुत तंग किया इसने। लक्ष्मण आगे बढ़कर कहते हैं झपट कर, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई, जो शर्म को हया को तिनके की तरह तोड़कर बहा देगा, ऐसा कोई निर्लज्ज तुझसे विवाह करेगा। हट, क्या पताके की तरह इधर उधर फहराती फिरती है। सोचती अच्छा हुआ इससे विवाह नहीं, तो बिना विवाह के ही रोग दिखा रहा है। तब वो हताश होकर चल पड़ी, क्योंकि योजना सफल नहीं हुई। लेकिन जाते जाते उछटती निगाह एक बार फिर राम पर डाली, और जैसे राम पर फिर डाली निगाह कि राम जी सीता ही चित है, राम जी जानकी की ओर देखने लगे। बस उस राक्षसी के मन में ये पक्का बैठ गया, क्या ये आदमी मुझे जरूर स्वीकार कर लेता। जब जब मैं कहती हूँ तब तक ये उस औरत की ओर देखता है, यानी ये वो औरत दीवार है। ये सोचते ही राक्षसी तो राक्षसी राम जी से कहती है, हे तपस्वी, अगर तुम इस औरत के कारण परेशान हो तो कोई चिंता नहीं, ये तो मेरी यूं भोजन है, अभी इसे चट करती हूँ। और ये कहकर उसने राक्षसी रूप प्रकट किया। रूप भयंकर प्रकट तो भाई, मोटे मोटे नुकीले दांत बाहर निकले, मोटे केश हवा में उड़ रहे, नाक जैसे पहाड़ का कंदरा, पेट जैसे सूखा तालाब, इतना भयंकर रूप बना करके वो दौड़ी। कहा इस औरत को तो अभी मैं खा लेती हूँ। जैसे जानकी को खाने दौड़ी, ये जानकी राम से निपट कर सीता से मैं, प्रभु हाँ देखिए ये मेरी ओर आ रही। प्रभु कहते नहीं, शांति, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल गलत, एकदम गलत। अरे बोले तुम्हें वेदांत सूचना वो सिर पर आ रही है, तो आप देख लीजिए, अगर इसको छेड़ता हूं तो इसके घर वाले आएंगे और फिर सब लड़ाई होगी। अरे बोले कुछ भी हो, अभी तो प्राण बचाओ। जैसे जानकी ने कहा मारो, राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण को इशारा कर दिया, क्या लक्ष्मण काम बन गया, अब रावण को ललकार दो कि मैं आ गया हूँ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण आति लाघवते ही, नाक कान बिनु कीन, तहि के कर रावण कह मनहु चुनौती। अब राम ने शक्ति और शंकर दोनों की अनुकूलता प्राप्त करके रावण को अब 5 मिनट जितने लोग बैठे हैं, आज एक बात आपसे निवेदन करता हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य कथा, कोई मेरा व्यवसाय नहीं, ये मेरा मिशन रहा जीवन भर, और अब तो ये मेरा जीवन है। 92 वर्ष की आयु में इस तरह 3 घंटे आपके सामने जो ये सेवा चल रही है, आप सोच सकते हैं क्या 92 साल के बूढ़े में ये सामर्थ्य होता है? ये तो हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी आपको कथा सुना रहे, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अतः एक प्रार्थना आपसे कर रहा हूं कि अब आगे हनुमान चरित्र है 3 दिन मेरे हाथ में, और कल शनिवार मिल रहा है हमें, और मेरी कथा का ये नियम रहा है कि सार्वजनिक जब विशाल कथाएं हुई हैं तो उसमें मैंने शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ
स्वयं श्रोता से करवाया है, इसलिए कि मेरे साथ एक बार पितृपक्ष में तुम पाठ कर लो जिस तरह मैं कहता, फिर अपने घर में जब कभी करना उसी तरह करना। आज लोग पाठ करते तो हैं लेकिन प्रोसेस नहीं मालूम किसी को, इसलिए मैं अपनी कथा में शनिवार और कल हनुमान जी की कथा है, उतनी लंबी कथा कल संभव तो नहीं, पर सुंदर कांड का पारायण अगर लगभग 1 घंटे में हो जाएगा। शर्त ये है कि 5 बजे पाठ शुरू हो जाए, क्योंकि अगर 5 बजे पाठ शुरू होगा तो 6:30 बजे तक पाठ का कार्यक्रम करके फिर 6:30 से 8, 8:30 तक हम भगवत कथा का लाभ ले सकेंगे। तो एक दक्षिणा मांगता हूँ कि कल अपने पितरों के कल्याण के लिए सब लोग पवित्र होकर शुद्ध मन से, माताएं, बहनें, भाई लोग आप सब उपस्थित होकर जिस तरह पाठ कराया जाए वो विधि हम साथ बताते चलेंगे, आपको पाठ कराते चलेंगे। आप अनुभव करेंगे कि जीवन में आपने पहली बार सुंदरकांड का विधिवत पाठ किया है। तरीका मालूम होगा, जिनको इतना तो संभव नहीं लेकिन फिर भी सबके घर में रामायण है, ला सको ठीक, सुंदरकांड हो ले आओ। कुछ प्रतियां मानस मंदिर के द्वारा यहाँ उपस्थित रहेंगी जिनका लाभ आप लेंगे। एक बात और, कल इस तरह हनुमान चरित्र हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम ऋषमुख पर्वत के पास पहुंचकर हनुमान से मिलकर किस तरह सीता जी को वापस लाकर अयोध्या राज तिलक होता है। 14 तारीख को यहाँ राज तिलक के साथ हम कथा का 9वें दिन विश्राम करेंगे। यानी भगवान आप लोगों का सौभाग्य है कि तीसरे खंड में राम के राज तिलक की कथा आपके पास, आपके यहाँ होने को है। प्रथम खंड श्रीनाथ धाम वृंदावन में, द्वितीय खंड नव वृंदावन में और तृतीय खंड कनक वृंदावन में। यहाँ राज तिलक तक कथा की आरती आप करेंगे। कल के पाठ में, सुंदरकांड के पाठ में जहाँ तक हो आप पवित्र होकर, नहीं तो गंगा जल जमुना जल छिड़क कर आ जाएं। केवल पुस्तक, कोई आडंबर, मैं आडंबर में विश्वास नहीं रखता, साधन में विश्वास रखता हूँ। इसलिए आप श्रद्धा पूर्वक 5 बजे तक आकर जो पाठ में सम्मिलित होना चाहें, मेरी इच्छा है कि 108 पुरुष और 108 स्त्री तो पाठ शुरू के समय अवश्य हो। अधिक जितने हों उतने हों, लेकिन एक एक दोनों की ओर से हनुमान जी के गले में कल डाल दी जाए। अतः निवेदन करता हूँ कि कल अपने समय में किसी तरह एडजस्ट करके, बचाव करके 4:30 बजे तक यहाँ उपस्थित होकर अपनी अपनी जगह ले ले, जिससे कि 5 बजे पाठ शुरू हो जाए। इसका आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद कल, परसों और 14 तारीख तीसरे दिन तक निरंतर राम कथा चलती रहेगी। 14 तारीख को राज तिलक के साथ 9वें दिन हम यहाँ कथा को विश्राम देंगे। श्री राम श्री राम प्राण धन मेरे, रघुनाथ प्राण धन मेरे, मेरा कोई नहीं बिन
प्राण धन मेरे। श्री राम प्राण धन मेरे, रघुनाथ प्राण धन मेरे। श्री राम प्राण धन मेरे, रघुनाथ प्राण धन मेरे। श्री राम प्राण ताली बजाकर सभी बड़े भाव से। रघुनाथ प्राण धन मेरे। श्री राम प्राण धन मेरे, रघुनाथ प्राण धन मेरे। मेरा कोई नहीं बिन तेरे। श्री राम प्राण धन मेरे। मेरा कोई नहीं बिन तेरे। श्री राम प्राण धन मेरे। मेरा कोई नहीं बिन तेरे। श्री राम प्राण धन मेरे। मेरा कोई ताली की धुनी नहीं बढ़े। बिन तेरे। श्री राम प्राण धन मेरे। श्री राम। जय हो। मिलने की जो तुमसे, मिलने की जो तुमसे लौ दिल में उठ रही है। मिलकर न कहीं उसकी बुनियाद मिटा देना। वे खुद ही छा जाए और मिट जाए खुद ही। उनसे मिलने का मजा अपने खो जाने में है। तुम्हें आओ ना आओ यहाँ तुमको निसीवासर ही मैं बुलाया करूं। तेरे नाम की माला सदा में सखी मन के मन को पे फिराया करूं। तुम्हें आओ यदि
पद पंकज पे लोड़े काया करूं। नैना भीतर आवे तू पलक ढांपी तो ही ले, ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दे, ना तो है देखन। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम बागे सोमित जग जननी, वाम बागे सोमित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय